हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? तो हमने अभी तक पिछले वीडियो में क्या क्या देख रखा था, डाटा स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके टाइप देखा था। ठीक है। और मैंने ये भी बताया था लीनियर नॉन लीनियर क्या चीज़ें होती हैं। फिर मैंने बेसिक्स बताया था, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कीवर्ड, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो आज मैं शुरू करने वाला था आपका एरे। बेसिकली एरे क्या होता है। ठीक है। आज हम लोग ये पढ़ने वाले थे एरे के बारे में। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आता है एरे क्या है। एरे जो तुम्हारा होता है एक तरीके का लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अच्छा, मैंने ये बता रखा था लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन से डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जिनके एटमोस्ट टू नेबर्स होते हैं। एटमोस्ट टू नेबर्स। ओके। और लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हम लोग उसे भी कहते हैं जो चीज़ें स्टोर करता है कंटिगुअस फॉर्मेट में, मतलब एक के बाद एक। जैसे यहाँ एग्जांपल लो, ये तुम्हारा एक एरे है। ठीक। इसमें एलिमेंट दिया 10, 20, 30, 40। ये इंडेक्स 0, 1, 2, 3। तो ये क्या हो रहे हैं, एक के बाद एक स्टोर हो रहे हैं। देखो कंटिन्यूस फॉरवर्ड में। समझ में आ रही बात? ये तुम्हारी क्या होती है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। चलो। अच्छा, यहाँ पॉइंट्स देखो क्या लिखा है। लिखा है एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट स्टोर इन ए कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है। मतलब ये है कि एरे जो तुम्हारा होता है वो मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ स्टोर करता है। कैसे, और समझते हैं। देखो, बेसिकली पहले जब हम लोग वेरिएबल्स बनाते थे ना, तो हम लोग हर एक वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स बनाते थे। लेकिन ये प्रॉब्लम में क्या होता था कि तुम्हारी मेमोरी ज़्यादा लेती थी। समझ में आ रहा है बात? तो इसके लिए हम लोगों ने एरे बनाया। एरे क्या बोलता है? एरे बोलता है कि तुम एक ही वेरिएबल बनाओगे जिसके अंदर तुम मल्टीपल्स वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो। लेकिन इसका एक कंडीशन था। वो कंडीशन क्या है ये जान लो। एरे बोलता है कि मैं सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ को स्टोर करूँगा जो एक सिमिलर डाटा टाइप के होंगे। सिमिलर डाटा टाइप्स, या फिर ये कह सकते हो अदर वर्ड्स में बोलूँ तो एरे स्टोर द डाटा विच आर होमोजीनियस। मीन्स होमोजीनियस का क्या मतलब है? होमोजीनियस का, होमोजीनियस मतलब ये होता है एलिमेंट्स ऑफ अ सिमिलर डाटा टाइप। समझ में आ रही है? मतलब कि ये, अगर तुम इंटीजर ले रहे हो, ठीक है, मान लो तुमने ले लिया इंटीजर। ओके। तो तुम इस एरे में अब सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो, ना कि फ्लोट या कैरेक्टर। जैसे यहाँ 10, 20, 30, 45 और एनीथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ द इंटीजर। ओके, देन इट विल करेक्ट if you assign that value integer. Okay, if you make the array of float, then this will store only float value, like in this way: 2.5, 3.5, 1.0 अप टू n। समझ में आ रहा है? चलो, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स बोलते हैं एरे जो होता है तुम्हारा वो कंटिन्यूअस फॉर्मेट में स्टोर होता है डाटा को, कंटिन्यूअस फॉर्मेट में। ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं एरे जो होता है वो तुम्हारे डाटा को स्टोर करता है कंटिगुअस फॉर्मेट में। कंटिगुअस। अच्छा, कंटिन्यूअस और कंटिगुअस में क्या डिफरेंस है और इनमें से कौन सा सही है? तो देखो, कंटिन्यूअस जो होता है वो तुम्हारे फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, फ्लो को। कंटिगुअस जो होता है वो तुम्हारे वन बाय वन यानी एक सीक्वेंस को क्या करता है, ये चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वन बाय वन सीक्वेंस को। समझ में आ रही है बात? अच्छा, चलो एक एग्जांपल समझ लेते हैं चीज़ों को। मान लो ये एक ट्रेन है तुम्हारी। ठीक है। ये, चलो, ठीक है। अब ये अपने प्लेटफॉर्म या ट्रैक पे जा रही है सीधा। चलो, ये उसके बॉक्सेस हैं। ट्रेन में बॉक्सेस होते हैं बेसिकली। तो अब ये जो ये मूवमेंट है ना ट्रेन का, सीधी डायरेक्शन में जो फ्लो बन रही है, ट्रेन जो मूव कर रहा है वो तुम्हारा किस फॉर्मेट में मूव कर रहा है? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फॉर्मेट में। समझ में आ रही है बात? तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंटिन्यूअस फ्लो को। बट ध्यान से देखोगे तो जो ट्रेन की बॉक्सेस होती हैं जिनको तुम लोग बेसिकली बोगीज कहते हो, ठीक है, वो किस फॉर्मेट में है? कंटिगुअस, मतलब एक के बाद एक ज्वाइन होती हैं। ये चीज़ होती है कंटिगुअस। और जो हमारा एरे होता है ना वो डाटा को कंटिगुअस फॉर्मेट में रखता है, ये याद रखना। चलो, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो किसी को पहला भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो उसके लिए एग्जांपल ले लेता हूँ।
जैसे मैंने बोला था ना कि एरे होमोजीनियस एलिमेंट्स को स्टोर करता है, ठीक है। तो होमोजीनियस का मतलब तुम ऐसे समझो कि मान लो तुम सब गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल तो जान रहे होगे सारे लोग, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो मान लो ये गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल, ओके, और इधर एक बॉयज़ हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल। चलो ठीक है, ये बस एग्जांपल है, ठीक है, ध्यान देना इस पर। अब तुम बताओ, गर्ल्स हॉस्टल में सिर्फ गर्ल्स ही रहेंगी, इसमें क्या बॉयज़ आ सकते हैं गर्ल्स हॉस्टल में रहने? यहाँ मान लो ये गर्ल्स 1 का रूम है, ये गर्ल 2 का रूम है, ये गर्ल 3 का, ये गर्ल 4 का, इसमें क्या बॉयज़ अलाउड हैं? बॉयज़ नहीं, इसमें बॉयज़ नहीं आ सकते। अच्छा चलो, अब ये मान लो ये बॉयज़ का हॉस्टल है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ ही तो रहेंगे, क्या इसमें गर्ल्स आके रह सकती हैं? नहीं सर, गर्ल्स नहीं रह सकती इसमें। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि ये जो मान लो ये अगर एक तरीके ये एरे है, तो ये गर्ल्स जो क्या कर रहा है, ये डाटा टाइप डिफाइन कर रहा है कि जो इसमें रहेगा वो सिर्फ लड़की ही रह सकती है, और ये बॉयज़ एक तरीके का डाटा टाइप है जो बता रहा है कि इस वाले एरे में सिर्फ बॉयज़ रहेंगे तुम्हारे। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से जब तुम एरे को डिक्लेयर करते हो, तुम बताते हो कि इंटीजर एरे तुम बना रहे हो, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू स्टोर होंगी। चलो ठीक है, ये पॉइंट तो समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि एरे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल, जो कि मैंने बता रखा है, ओके। फिर बोल रहा है जो एलिमेंट होता है एरे का, वो हमेशा जो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो 0 होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आना चाहिए तुम लोगों के दिमाग में कि क्या स्टार्टिंग इंडेक्स एरे का हमेशा 0 ही होता है? क्योंकि एरे तो मान लो तुम अपने हिसाब से बना रहे हो, तो देखो जब तुम इसको प्रैक्टिकली करोगे कोडिंग्स में, ठीक है, तब एरे का जो वैल्यू होता है इनिशियल, वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से ही स्टार्ट होता है। इसका रीज़न है, चलो रीज़न देख लो कि एरे की वैल्यू 0 से क्यों स्टार्ट होती है, ओके। तो पहला रीज़न तुम्हारा, हमें बेस एड्रेस कैलकुलेट करने में आसानी होती है, बेस एड्रेस इजीली कैलकुलेट, ओके। अब मैं बताऊंगा बेस एड्रेस क्या होता है, बेसिकली अभी देखते रहो, मैं आगे बताता हूँ बेस एड्रेस क्या चीज़ें हैं। चलो, अब दूसरा रीज़न क्या होता है? दूसरा रीज़न होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो तुम्हारे इंडेक्स को बेसिकली ऑफसेट की तरह ट्रीट करता है, ऑफसेट। अब ये ऑफसेट क्या होता है, ये जो तुम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे उसमें तुमको बताया जाएगा ऑफसेट क्या होता है। अभी के लिए बस तुम इतना जानो कि पहला रीज़न नहीं ये है हमें ताकि इजीली बेस एड्रेस कैलकुलेट हो जाए, इसलिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं, और दूसरा रीज़न ये है ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एज अ ऑफसेट ट्रीट करता है इंडेक्स को। चलो ठीक है, अब देखो, अब अच्छा मान लो किसी ने पूछ लिया ये एरे है, ठीक है, किसी ने बोल दिया भैया ये एलिमेंट्स के दिए हुए हैं, चलो उससे किसी ने बोल दिया भैया एक बार बताओ इस एरे का एड्रेस क्या है, तो क्या बोलोगे? तो देखो इसका सिंपल सा पॉइंट है, जो इनिशियल एलिमेंट का एड्रेस होता है, मतलब जो सबसे पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है, इसका एड्रेस मान लो 100 रहा होगा, तो नेक्स्ट का 104, अगले का 108। अच्छा, तो ये देखो ये जो 4-4 बाइट का डिफरेंस आ रहा है ना, क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ इंटीजर लिया है। इंटीजर कितने बाइट का लेता है? 4 बाइट का स्पेस लेता है, समझ में आ रही बात? और जो इनिशियल एड्रेस होता है एरे का, जो पहले एलिमेंट का है, वही तुम्हारा एरे का होल एड्रेस होता है। चलो ठीक है, और चीज़ जान लेते हैं। बेस एड्रेस, बेस एड्रेस क्या होता है? बेस एड्रेस भी बेसिकली तुम्हारा जो एरेज का जो एड्रेसेस होते हैं, एड्रेसेस हर एक एलिमेंट के, वो बेस एड्रेस होता है तुम्हारा, समझ में आ रही है? जो इनिशियल एड्रेस होता है, मान लो जो पहला एलिमेंट है तुम्हारा यहाँ 12 है, इस एरे में तुम देख सकते हो पहला एलिमेंट क्या है 12, ठीक है, तो इसका बेस एड्रेस क्या होगा? जो इस 12 का एड्रेस होगा, लेट एज्यूम 100 है, तो ये बेस एड्रेस क्या हो जाएगा तुम्हारा 100 हो जाएगा। चलो ठीक है, अच्छा मैंने बोला था कि एरे की जो इंडेक्सिंग होती है ना, वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन ये थियोरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली नहीं। समझ में आ रहा है? जब तुम थियोरेटिकली पढ़ते हो ना, थियोरेटिकल, तो ये चीज़ पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकल देखोगे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तुम्हारा, क्योंकि प्रैक्टिकल का तो रीज़न मैंने बता रखा है क्यों नहीं पॉसिबल। और थियोरेटिकल में क्या चीज़ होती है ना, कि थियोरेटिकल में ऐसे दे देता है -5 से लेकर 5 तक इंडेक्स हैं, कुछ बेस एड्रेस दे देगा, और
तुम्हारा साइज दे देगा, कितना साइज है तुम्हारा, ठीक है। अब बोल देगा भैया इस एलिमेंट का तुम अब क्या बताओ, पोजीशन बताओ, इसका मेमोरी लोकेशन क्या है। तो ये बेसिकली जो थियरी पार्ट होती है ना, इसके अंदर तुम्हारा इंडेक्स की वैल्यू कहीं से भी स्टार्ट हो जाती है। चलो ठीक है, और क्या पढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये तो होना चाहिए ना कि हम लोग जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तभी तो कुछ ज़रूरत होगा, तभी तो हम पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। चलो ठीक है। अच्छा देखो, एरे से पहले हमारे पास क्या होता था, वेरिएबल्स होते थे ए बी सी या एक्स। मान लो मुझे स्टोर करना है वैल्यू 10, 20, 30, 40। ये चारों क्या हैं, इंटीजर वैल्यू है तुम्हारी, मतलब सेम डाटा टाइप के हैं, सेम डाटा टाइप। चलो तो पहले हम ना ऐसे स्टोर कर देते हैं जब हमारे पास एरे नहीं था, वेरिएबल्स के फॉर्मेट में। इससे क्या होता था ना कि तुम्हारी ये मेमोरी में ऐसे जाके डब्बे बन जाते थे, मेमोरी स्पेस लेती थी। ये देखो ऐसे, यहाँ ए स्टोर हो गया, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, ये मेमोरी में स्पेस ले ली अपना, और यहाँ आपने वैल्यूज स्टोर करा दी हैं 10, 20, 30, 40। चलो तो फिर इस प्रॉब्लम को देखा गया ना कि बहुत ज़्यादा मेमोरी लग रही है यहाँ पे यार, यहाँ तो लोगों ने बोला चलो ठीक है कुछ नया बनाते हैं, तो उन्होंने एरे को बनाया, ठीक है, एरे को। ओके, अब एरे क्या बोलता है, एरे बोलता है कि तुम मेरे अंदर सेम डाटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं है स्टोर कराने का। जैसे मान लो वहाँ हमें 4 वैल्यू स्टोर करानी थी, तो हमने 4 वेरिएबल्स बना लिए हैं, ठीक है। अब मान लो हमें 1000 वैल्यू स्टोर करानी पड़ती, तो क्या हम 1000 वेरिएबल्स बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। क्यों, पहली बात तो मेमोरी तुम्हारी ज़्यादा लगती, ऊपर से ये तुम्हारा कोड देखने में क्या अच्छा लगता, कंसाइज होता नहीं होता, समझ में आ रही है, रीडेबिलिटी चली जाती कोड की। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमने एरे बनाया। अब इसमें हम क्या कर सकते थे, एक साथ मल्टीपल वैल्यूज़ को रख सकते थे सेम डाटा टाइप अप टू n तक। चलो ठीक है, अब देखो वही चीज़ पॉइंट में दिया हुआ है, टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप इफिशिएंटली। दूसरा पॉइंट तुम्हारा दिया है रिड्यूस कोड कॉम्प्लेक्सिटी एंड इम्प्रूव मैनेजेबिलिटी, जो मैंने बताया था तुम्हें रीडेबिलिटी के बारे में। फिर ये बोल रहा है बेटर मेमोरी यूजेज विथ फिक्स साइज एलोकेशन, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और सुन लो कि हमें एरे की ज़रूरत, एरे का देखो एडवांटेज क्या था, एरे की ज़रूरत एक चीज़ और पड़ी, ये ना हमें रिलेटिव एड्रेसिंग प्रोवाइड करता है, रिलेटिव एड्रेसिंग। चलो अब रिलेटिव एड्रेसिंग क्या होता है, ये तो पहली बार सुन रहे हो तुम सब। देखो रिलेटिव एड्रेसिंग कुछ नहीं होता, एग्जाम्पल समझो तुम पहले। मान लो ये एक कॉलोनी है, ये ठीक है। चलो यहाँ पे तुम्हारे कुछ लोग रहते हैं, कॉलोनी है तो रहेंगे, चलो कोई ना बना देते हैं लोगों को, ठीक है। ध्यान देना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। इस पहले बंदे का नाम है राम मान लेते हैं, दूसरे बंदे का नाम है अर्श, ये बंदा नहीं, तीसरी बंदी ईशा है तुम्हारी, ठीक है। और जो फोर्थ है इसका नाम हम लोग दे देते हैं खुशी दे देते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रिंस आया, मान लो ये प्रिंस हमारा, ठीक है। ये इसको खुशी इसकी दोस्त है बेसिकली, ठीक है। अब ये प्रिंस, खुशी ने बता दिया कि मैं इस कॉलोनी में रहती हूँ, तुम यहाँ आके मुझसे मिल सकते हो। चलो तो प्रिंस ने बोला ठीक है। तो अब प्रिंस क्या किया, इस कॉलोनी के अंदर आ गया, इस कॉलोनी में एंट्री मार ली प्रिंस ने, ठीक है। प्रिंस देखा यहाँ तो काफ़ी घर हैं एक जैसे, अब खुशी का घर कौन सा है, तो इसके लिए प्रिंस ने क्या करा, पहले घर पे गया, ठीक है, दरवाज़ा नॉक करा, बोला क्या ये खुशी का घर है, तो बाहर अंदर से राम जी निकल के आए, इन्होंने बोला कि नहीं ये खुशी का घर नहीं है, ठीक है। तो प्रिंस ने बोला अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हैं खुशी का घर कौन सा है, तो राम जी ने बोला कि मेरे घर के 2 घर छोड़कर, पहला घर ये और दूसरा घर ये छोड़कर जो तीसरा घर है ना वो खुशी का घर है, ठीक है। तो अब प्रिंस क्या करा, प्रिंस ने बेसिकली वो आगे बढ़ा, पहला घर देखा इसको ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया इसने, दूसरा घर देखा इसको भी छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि मेरे सामने से 2 घर छोड़कर जो तीसरा घर है वो खुशी का है। तो फिर ये यहाँ से तीसरे घर पे गए, इसका बेल नॉक किया प्रिंस ने,
बोला क्या ये खुशी का घर है? तो खुशी बोली हाँ ये मेरा ही घर है, आ जाओ अंदर। चलो ठीक है। अब इससे समझ में क्या आता है तुम्हें कि तुम बेसिकली रिलेटिव एड्रेसिंग वो एड्रेसिंग होती है, हाँ, जहाँ से तुम किसी एलिमेंट का एड्रेस पाते हो किसी और एलिमेंट के एड्रेस के थ्रू। मीन्स अच्छा समझ लेते हैं क्या होता है। वी फाइंड द एड्रेस ऑफ another element by getting the address by other element. We find the address of another element by the address of, या from the लिख दो, from the other element address, from the other element address। अच्छा सिंपल वर्ड में बोलूँ तो ये चीज़ ऐसी है ना कि तुम पहले डायरेक्ट अपने जो जहाँ तुमको जाना है तुम वहाँ नहीं जा रहे हो, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, किसी से हेल्प ले रहे हो, किसी और एड्रेस पे जाके उस एड्रेस का पता कर रहे हो जहाँ तुम्हें जाना है बेसिकली। जैसे कि जब हम लोग कहीं जाते हैं ना किसी दूसरे शहर में, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो हमें किसी स्कूल पे जाना है, हमें पता नहीं ये स्कूल है किधर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, ये रोड जा रही है ऐसे, हम वहाँ पे बाहर जो ठेला वगैरह भैया लगाते हैं जिनका दुकान होता है, बेसिकली अपने कार से उतर के उनसे पूछ लेते हैं कि भैया क्या ये स्कूल का एड्रेस आप जानते हो? तो भैया बता देते हैं हाँ भैया ये सीधा जाके लेफ्ट ले लेना, ये स्कूल तुम्हें मिल जाएगा। तो तुमने क्या करा, तुम पहले यहाँ से इन भैया के एड्रेस पे गए, अब इनसे तुमने एड्रेस पता करा उस स्कूल का जहाँ तुम्हें जाना है, मतलब टारगेट एलिमेंट का तुमने एड्रेस फाइंड कर लिया वहाँ से, फिर तुम उनके थ्रू डायरेक्ट वहाँ पहुँच गए। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ें होती हैं तुम्हारी रिलेटिव एड्रेसिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखे रहना, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि स्ट्रक्चर्स डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारे एरे है ना, वो तुम्हारे, मैंने बता रखा ना, एरे जो होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्मेट में तुम्हारे डाटा को स्टोर करता है, मतलब एक के बाद एक, ऐसे 10 20 30 40। इसका मान लो एड्रेस 100 है तो इसका 104 हो जाएगा, इसका 108 और इसका 112। अब इससे क्या होता है ना कि तुम एलिमेंट को ईजिली एक्सेस कर पाते हो, मतलब एक के बाद एक ही, समझ लो ऐसा है ना, बगल अगल बगल के घर हैं, तो तुम वहाँ इजीली इनको किसी भी एलिमेंट पे ट्रेवर्स कर सकते हो चीज़ों को। अब ऐसे क्या होता है ना वेरिएबल्स में, मान लो मैंने एक एज को वेरिएबल बनाया, मैं 10 स्टोर कर दिया, 20 को 20 स्टोर कर दिया, तो इसमें क्या होता था, मान लो ए यहाँ बन गया मेमोरी में तुम्हारा स्पेस लेके, अब बी पता नहीं मेमोरी में कहाँ जाके बना है, यह तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, तो तुम्हें ढूंढने में क्या टाइम लग जाता था। और यहाँ क्या है, तुम्हें बेसिकली पता है कि इसके अगले घर में जाऊँगा तो मैं बी पे पहुँच जाऊँगा दूसरे एड्रेस पे, फिर नेक्स्ट पे जाऊँगा तीसरा एलिमेंट के एड्रेस पहुँच जाऊँगा, फिर नेक्स्ट कदम करूँगा चौथे एलिमेंट के एड्रेस पहुँच जाऊँगा। बात समझ में आ रही है? चलो अच्छा अब देख लेते हैं एरे के कितने टाइप्स होते हैं, किसके बेस्ड पे, मेमोरी के बेस्ड पे, ये याद रखना, मेमोरी के बेस्ड पे मैं बता रहा हूँ एरे के टाइप। समझ में आ रही है? पहला होता है स्टैटिक, दूसरा है डायनेमिक। अच्छा स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक वह होता है ना जिनकी मेमोरी साइज फिक्स्ड होती है, उन्हें हम स्टैटिक कहते हैं, मीन्स फिक्स्ड मेमोरी साइज, फिक्स्ड मेमोरी साइज, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टैटिक एरे कहते हैं। और ये कब फिक्स होती हैं, कंपाइल टाइम में, जब तुम्हारा कंपाइलर कंपाइल करता है ना चीज़ों को, उसी वक्त फिक्स कर देता है। अच्छा इसका क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आया, चलो मैं समझाता हूँ। देखो बेसिकली रियल वर्ल्ड एग्जांपल लो, रियल वर्ल्ड तुम लोग समझ जाओगे आसानी से, बस ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो ये तुम्हारे पास एक क्लासरूम है, चलो ठीक है। अब इस क्लासरूम में तुम्हारे पास चेयर्स हैं कुछ, 1 2 3 4, ये 5 चेयर हैं, ठीक है। और तुम्हारे पास टोटल स्टूडेंट्स मान के चलते हैं 6 या 7 स्टूडेंट हैं, ठीक है। चलो कोई ना, बना देते स्टूडेंट को। अब क्या हुआ ना, ये पहला स्टूडेंट गया, ये पहले चेयर पे बैठ गया, ठीक है। दूसरा गया, दूसरे पे बैठ गया, तीसरा तीसरे पे, चौथा चौथे पे, पांचवा पांचवें पे। अब इस क्लासरूम में 5 चेयर्स थे तुम्हारे और 5 स्टूडेंट्स ने उसको कवर कर लिया बेसिकली। अब ये 6वां स्टूडेंट आता है, ये बोलता है मुझे भी इस क्लासरूम में बैठना है, तो तुम बताओ क्या ये बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 5 ही सीट हैं तुम्हारी,
तो इसका मतलब यहाँ जो सीट्स है ना, सीट्स वो क्या है, फिक्स्ड है तुम्हारी, इसको तुम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि एक बार तुमने अगर 5 सीट वहाँ रख दी तो वो वहीं रह जाएगी। ऐसे सेम मेमोरी के केस में क्या होता है, हम लोग इसमें पहले डिक्लेयर करते हैं कि हमारा एरे का साइज 5 होगा, फिर ये स्पेस दे देते हैं। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट तुम डाल सकते हो मैक्सिमम, मिनिमम तो तुम 0 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, आगे मैं बताऊंगा इसकी और भी चीज़ें, ठीक है। तो क्या है, तुम 6 एलिमेंट डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो। तो इस केस में क्या चीज़ें स्टैटिक हैं तुम्हारी, एक बार साइज फिक्स कर दी तो बस कर दी, अब उसको चेंज नहीं कर सकते थे हम। चलो, अब इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास आया डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे क्या कहता है, ये बोलता है कि तुम एरे का साइज डिफाइन करना चाहो तो कर दो, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं है, मैं अपने हिसाब से मेमोरी में स्पेस ले लूँगा, जैसे तुम एलिमेंट दोगे मैं उस हिसाब से स्पेस बनाता चला जाऊँगा। ये बेसिकली तुम्हारा डायनेमिक एरे बोलता है। तो ये देखो कैसे वर्क करता है बेसिकली। मान लो यहाँ 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। अब ये एरे देखो दिख रहा है, फिल हो चुका है एरे तुम्हारा पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें 50 को भी रखना है, तो तुम यहाँ पे एक अलग से मेमोरी बन जाएगी उसी अटैच, वहाँ 50 हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो ये देख लो, ये कुछ ऐसा सीन होगा तुम्हारा। मान लो ये भी क्लासरूम है तुम्हारा एक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास अभी ये 3-4 सीट हैं और तुम्हारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मान लो ये 4 स्टूडेंट्स हैं। अब ये क्या किए, एक एक सीट पे अपने जाकर बैठ गए, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आके बैठा, ये 3rd सीट पे गया, ये 4th सीट पे गया, चलो ठीक है। अब यहाँ पर एक और स्टूडेंट आता है, एक और, ठीक है, वो बोलता है मुझे भी इस क्लासरूम में बैठना है। तो ये बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हें बैठना है, हमारे पास चेयर तो नहीं है, अगर तुम चेयर लेकर आओ तो क्लास में तुमको बैठा लेंगे हम। तो ये बोलता है चलो ठीक है भाई, मैं चेयर लेके आता हूँ, मुझे बैठा लो। तो ये जाता है चेयर लेके आता है, मतलब अपने लिए खुद का स्पेस बना लेता है। यहाँ पे समझ देख रहे हो, ये स्पेस ध्यान से देखोगे, ये चीज़ें क्या मेमोरी में स्पेस बन रहा होगा तुम्हारे मेमोरीज में, ठीक है। ये इस स्पेस में आके अलोकेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ें क्या है, ये डायनेमिक है तुम्हारा, एरे का साइज फिक्स नहीं है, जब चाहो तब वो बदल सकती है चीज़ों को। चलो ठीक है, अब डिफरेंस जान लेते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक एरे में क्या डिफरेंस होता है तुम्हारा बेसिकली। स्टैटिक एरे मैंने बता रखा है, मेमोरी का साइज फिक्स होता है, इसमें मेमोरी का साइज हम बदल सकते हैं। अच्छा ये देखो, इसमें इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन फास्ट होते हैं और इसमें स्लो होते हैं। रीज़न क्या है, स्टैटिक है चीज़ें, मतलब तुम्हें पहले से ही पता है कि यहाँ 5 ही का साइज है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही लोग होंगे, तो इसमें तुमको इंसर्ट और डिलीट करने में कोई दिक्कत होगी। तुम्हें पहले से पता है कि भाई यहाँ 5 ही लोग हैं, इन्हीं में से हटाना है, इन्हीं में से बैठाना है, ठीक है। और डायनेमिक केस में क्या होता है ना, तुम्हें साइज का पता ही नहीं होता है कि कितने साइज का है चीज़ें। तुम्हें क्या पता, जाओ तुम 1 लाख एलिमेंट में पहुंच गए, 1 लाख एलिमेंट को हटाना हो तुम्हें, तो भाई टाइम तो लेगा ना डिलीट करने में चीज़ों को, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से स्टैटिक क्या है, स्टैटिक समझ लो ऐसा है कि तुम्हारा बर्थडे पार्टी है, ठीक है, प्राइवेट बर्थडे पार्टी। यहाँ पे तुमने 50 लोगों को बुलाया, 50 लोगों को तुमने इनवाइट करा, तो अब तुम्हें पता है तुमने 50 लोगों को बुलाया है तुम्हारे बर्थडे के पार्टी में, तो 50 लोग ही आएंगे। बात समझ में आ रही है। मान तुमने 85 लोग को इनवाइट करा स्पेशल, तुम बहुत बड़े विला में करा रहे हो अपनी चीज़ें, एकदम हाई फाई हो, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है ना, बेसिकली जितने कार्ड्स होते हैं और जितने लोग इनविटेशन होती है उतने ही लोग आते हैं। तो यहाँ पे क्या तुमको पता है 50 लोग आएंगे, तुमने 50 सीट लगवा दी, 50 लोग के खाने का काम करवा दिया। अब यहाँ 50 लोग आएंगे, अपना अपने अपने चेयर पे बैठेंगे, खाएंगे, चले जाएंगे। ये हो गई तुम्हारी स्टैटिक। और डायनेमिक क्या होती है ना, बेसिकली डायनेमिक, डायनेमिक समझ लो ऐसा है कि शादी टाइप से। अब शादी में क्या होता है ना कि लोगों का पता नहीं होता कितने लोग आएंगे वहां पे। तुम इनवाइट तो करते हो बेसिकली मान लो 500 लोगों को, पर उस दिन देखोगे ना कि मान लो किस शहर में शादी होती है, बेसिकली तुम्हारे स्टूडेंट्स भी बाहर ही आ जाते हैं, तो तुम कैसे 500 कल लिए बनवाते हो, नहीं, तुम्हें पता होता है एक्स्ट्रा लोग आ सकते हैं, चांसेस हैं, तो तुम एक्स्ट्रा चीजें बनवाते हो। बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, तुम्हारी डायनेमिक होती हैं, ठीक है। अच्छा तीसरा डिफरेंस क्या है,
इसमें मेमोरी एलोकेट करता है। कब करता है? कंपाइल टाइम में। जब तुम्हारा कंपाइलर चीज़ों को रीड कर रहा होता है ना, मान लो एरे का साइज देखा उसने कि 5 दियो, उसी वक्त मेमोरी को ये एलोकेट कर देगा कि भाई ये एरे है, ये 5 ही साइज का और लेना है इसको। चलो, डायनेमिक के केस में क्या होता है ना, कंपाइलर नहीं इसको एलोकेट करता है, ये इसका बेसिक मेमोरी एलोकेट होता है रन टाइम में। अब रन टाइम क्या चीज़ होती है कि जब तुम इनपुट, यूज़र से इनपुट ले लिया, सारी फंक्शनलिटी यूज़र से ले ली, अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, ये तुम्हारी रन टाइम हो गई। समझ में आ रहा है? चलो, ये भी समझ में आ गया तुम्हें। हाँ, अब ये ध्यान दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑपरेशंस, एरे के ऑपरेशंस। पहला ऑपरेशन क्या होता है? ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल मतलब क्या होता है? विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ द एरे एट लीस्ट वंस। इसका मतलब क्या है? विजिटिंग ईच एरे ऑफ द एलिमेंट एट लीस्ट वंस। चलो मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये है ना कि मान लो अगर ये एरे है, कोई ये एरे है, ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। समझ में आ रहे हो? एक बार तो तुम विजिट करोगे ही, वहां से होके ही जाओगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रेवर्सिंग कहते हैं। अच्छा अच्छा, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझाता हूँ, चीज़ों के अच्छा समझोगे तुम लोग। बेसिकली बॉयज़ को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्लासरूम है जहाँ हम लोग पढ़ते हैं, और यहाँ पे वॉशरूम मान लेते हैं हम, वॉशरूम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, बॉयज़ को जब वॉशरूम में जाना होता है तो वो सीधा क्लासरूम से सीधा कहाँ जाते हैं? वॉशरूम की तरफ जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जब उन्हें वापस आना होता है क्लासरूम में, तो वॉशरूम से जाएंगे पहले सेक्शन बी में। सेक्शन बी में गए, वो सेक्शन बी को विजिट करा, वहाँ से होते हुए एमबीए जाएंगे, एमबीए को विजिट करते हुए डिप्लोमा जाएंगे, डिप्लोमा विजिट करते हुए कोई और सेक्शन में जाएंगे तुम्हारे, बेसिकली सेक्शन सी मान लेते हैं। जब पूरा कॉलेज विजिट कर लेंगे ना ये, तब जाके वापस अपने क्लासरूम में आते हैं। तो देखो, अब जो बॉयज़ की ये जो हरकत है ना कि यहाँ से वॉशरूम तो डायरेक्ट गए, उसमें कोई इशू नहीं था, लेकिन वॉशरूम से क्लास में आते होती है ना, ये पूरे कॉलेज को देख लेते हैं, विजिट कर लेते हैं एक बार में, हर एक क्लास को। इसी चीज़ को जो विजिटिंग होती है ना, हर एक चीज़ को एक बार में, एक बार कम से कम विजिट करना ही होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रेवर्सिंग कहते हैं तुम्हारे, ठीक है। एरे में जो तुम हर एक एलिमेंट को कम से कम एक बार देखते ही हो, वो ट्रेवर्सिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो मैं बेसिकली, देखो प्रोग्राम में तुम्हारी कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं ज़्यादातर। एक ट्रेवर्सल होता है तुम्हारा, एक सर्चिंग होता है। ये चीज़ें तो बस इनपुट लेने के लिए और हटाने के लिए काम आती हैं, तुम्हारे इंसर्शन, डिलीशन, अपडेटेशन। लेकिन तुम्हारे मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस बनेंगे ना डीएसए के, वो इसी बनेंगे, ट्रेवर्सल और सर्चिंग पे, इन्हीं दो काम आएगा। इसको ध्यान से देख लो। चलो, तो उम्मीद है ट्रेवर्सिंग समझ में आया होगा तुम्हें। अच्छा, दूसरा ऑपरेशन क्या है? दूसरा ऑपरेशन है इंसर्शन। इंसर्शन नाम से ही पता चल रहा है ना कि तुम कोई नई चीज़ें ऐड करोगे। सिंपल टर्म में कहूँ तो ये होता है इंसर्शन का मतलब, एडिंग अ न्यू एलिमेंट इन एन एरे। अच्छा, आपने तो बोल दिया पर समझ में नहीं आया ये क्या चीज़ है आप बोल रहे हो, कहाँ ऐड हो रहा है, क्या चीज़ है। तो ये देखो, मान लो अभी पहले एक एरे से एग्जांपल लो टेक्निकल टर्म में। इसमें एलिमेंट है 1 2 5 7, ठीक है। अब ये तुम्हारा बंदा प्रिंस आया, प्रिंस बोलता है कि भाई मैं चाहता हूँ ना कि इस एरे में 8 भी आ जाए, ठीक है। तब इस 8 को इंसर्ट करने के लिए हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो होता है इंसर्शन। मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक नए एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग एरे के अंदर। मीन्स एडिंग न्यू एलिमेंट, न्यू एलिमेंट। अब इसको तुम कहीं भी ऐड कर सकते हो, इंडेक्स के बेसिस पे, या फिर चाहो तो लास्ट में ऐड कर दो, जहां तुम्हारा मन। अच्छा, मान लो प्रिंस ने बोला कि भाई मुझे एक और एलिमेंट ऐड करना है 9, और मुझे 9 को ऐड करना है 2 और 5 के बीच में, ठीक है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, 2 और 5 के बीच में 9 को ऐड कर देते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा? 1 2 9 5 7 8। अब ये जो 9 है ना, जो प्रिंस ने बोला कि भाई ये 9 को ऐड कर दे, ये 9 देखो ऐड हो गया। लेकिन 9 किसका इंडेक्स लिया? 0 1 2। 9 किसके इंडेक्स पे है?
टू वाले, टू पे पहले कौन था, 5 था, याद करो। 5 कहाँ गया, 3 पे। 7 कहाँ गया, 4 पे। 8 कहाँ गया, 5 पे इंडेक्स पे। चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलो अच्छा, एक और एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लो तुम लोग अपने समझने के लिए। बेसिकली ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल जाके पेपर में मत लिख के आ जाना, ये बस तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा। पेपर में तो तुम्हें ये एरे वगैरह लिखना है, तुम्हें एडिंग अ न्यू एलिमेंट, ये सब चीज़ें, ये बस तुम्हें याद करने के लिए मैं बता रहा। मान लो ये तुम्हारा क्लासरूम है, यहाँ पे तुम लोग कुछ लोग बैठे हुए हो, मत 5 लोग बैठे हुए हो। राम जी बैठे हैं, श्याम जी बैठे हैं, ईशा बैठी है, खुशी बैठी है, और एक का नाम दे देते हैं हम, आर्यन बैठा हुआ है। चलो ठीक है, आर्यन भी है। अब तुम्हारे कॉलेज के डीन जो है, डीन सर, वो बेसिकली आते हैं क्लास में, और क्लास में आके बोलते हैं कि भैया ये देखो, ये तुम्हारी नई क्लासमेट है, ठीक है, जिसका नाम है तुम्हारा, क्या नाम दिया जाए, संजना, जिसका नाम संजना है, ठीक है। वो बोलते हैं संजना भी तुम्हारी ही क्लास में अब से पढ़ेगी। तो बेसिकली डीन सर क्या कर रहे हैं, इस क्लासरूम के अंदर जो पहले 5 स्टूडेंट थे, अब उनकी जगह उस क्या कर रहे हैं, एक और बच्ची को ऐड कर रहे हैं, संजना को। तो संजना भी इस क्लास का पार्ट बन गई। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 5 से 6 हो गए। समझ में आ रही बात। अब संजना भी इस क्लास की पार्ट हो गई। तो ये संजना क्या है, संजना को ऐड करा गया है, इंसर्ट करा गया है क्लास के अंदर। ये चीज़ें तुम्हारी क्या हो गई, इंसर्शन हो गया। चलो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, तीसरा ऑपरेशन क्या है, इंसर्शन का अपोजिट, डिलीशन। अच्छा, वो क्या होता है, डिलीशन मतलब होता है, नाम से पता चल रहा होगा ना कि चीज़ों को हम रिमूव करेंगे। कहाँ से, एरे के अंदर से, एक स्पेसिफिक इंडेक्स से। चलो अच्छा, अब देखो ये चीज़ समझ में आई तुम्हें, ठीक है। अब मान लो वापस से तुम्हारा कलर चेंज कर लेता मैं, ये पिंक कलर कर लेता, ठीक है। अब वापस से प्रिंस आता है, ये बोलता है भाई मैं चाहता हूँ ना कि जो 2 एलिमेंट है दूसरा, इसको हटा देते हैं एरे से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये चीज़ें। तो मैं बोलूँगा चलो ठीक है भाई, हटा देते हैं। तो अभी जो 2 एलिमेंट को हटाया ना हमने, ये इस प्रोसेस को हम लोग डिलीशन कहते हैं। और जैसे 2 एलिमेंट को हटाएंगे तो ये क्या होगा, 5 कहाँ आएगा, 2 के प्लेस पे आएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और 5 के प्लेस पे कौन आएगा, 7 उठ के यहाँ आ जाएगा, 7। चलो अब 7 के प्लेस पे कौन आएगा, 8 आ जाएगा। ये जो 8 है ना, ये 7 के प्लेस पे आ जाएगा बेसिकली, और ये वाला साइज खाली रहेगा। चलो इतना समझ में आ रहा है बात। इंडेक्सिंग क्या हो गई, 1 की 0, 5 की 1, 7 की 2, 8 की 3। चलो ठीक है। अच्छा, अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझ लो। अभी यहाँ पे क्या, डीन सर ने आए थे, संजना को ऐड कर दिया था उन्होंने यहाँ पे, ठीक है। टोटल स्टूडेंट हमारे 6 हो गए थे। अब डीन सर तुम्हारे इसको ऐड करके तो चले गए थे। अब डीन सर वापस आते हैं क्लास में, और वो बोलते हैं कि आर्यन जो है वो डिफॉल्टर है क्लास का, इसको क्लास से बाहर निकाल दो। अब ये इस क्लास में नहीं पढ़ेगा बेसिकली। तो अब क्या होता है, इस क्लास में से आर्यन को बाहर निकाल दिया जाता है, आर्यन को। चलो ठीक है, आर्यन बाहर हुए क्लास से। तो उस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने बचे, पहले 6 थे, अब हुए वो कितने, 5, ठीक है। 5 ही बचे। आर्यन क्या हो गया, आर्यन को क्लासरूम से बाहर भगा दिया गया। तो क्या कर रहे हैं डीन सर, बेसिकली आ रहे हैं क्लासरूम में, वहां से आर्यन को रिमूव कर रहे हैं वो, ठीक है। यही चीज़ है। अब क्लासरूम को तुम समझ लो, क्लासरूम तुम्हारा एरे है, और जो यहाँ स्टूडेंट हैं वो तुम्हारे एलिमेंट्स हैं, और जो डीन सर हैं वो तुम्हारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ऐड करना है या रिमूव करना है, जो भी चीज़ें, यानी समझ लो ये यूज़र है तुम्हारा डीन सर जो है, ठीक है। चलो उम्मीद इतना समझ में आया होगा। अच्छा, अब चौथा ऑपरेशन तुम्हारा होता है सर्चिंग। नाम से पता चल रहा होगा, सर्च करना क्या होता है, ढूंढना किसी चीज़ को, ठीक है। चलो समझते हैं सर्चिंग होता क्या है, एरे में कैसे वर्क करता है, ये चीज़ें समझ लेते हैं। तो देखो बेसिकली सर्चिंग क्या होता है ना, हम लोग फाइंड करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन किस चीज़ का, एलिमेंट का, कहाँ पे, एरे के अंदर। तो मान लो अगर कोई बोल दे इसका थ्योरी लिखो, या फिर लिखने को आ जाए, तो क्या लिखोगे सर्चिंग का, फाइंडिंग द एग्जैक्ट लोकेशन
ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम, कहाँ से, एरे से, फ्रॉम एन एरे। चलो मान लो ये एरे है तुम्हारा, इसके अंदर एलिमेंट हैं 15, 7, 6, 9, 8। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंस आता है, वो बोलता है कि भैया मुझे 9th एलिमेंट को ढूंढना है, जहाँ 9 एलिमेंट है, मुझे 9 एलिमेंट को बेसिकली देखना है कहाँ वो। ठीक है, अब प्रिंस क्या करता है, पहले यहाँ आता है 1 पे, पूछता है क्या तुम 9 हो, तो ये बोलता है नहीं मैं तो 1 हूँ, 9 नहीं हूँ। तो प्रिंस बोलता है चलो ठीक है, प्रिंस एक स्टेप आगे जाता है, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इंडेक्स पे चला गया प्रिंस। अभी प्रिंस कहाँ आ गया, 1 इंडेक्स पे आ गया। ठीक है, तो प्रिंस इससे पूछता है हेलो 1 इंडेक्स, क्या तुम्हारे पास 9 है, तो ये बोलता है नहीं भैया मेरे पास तो जो एलिमेंट है वो 5 है, 9 नहीं है। तो प्रिंस बोलता है चलो ठीक है, एक स्टेप और प्रिंस आगे जाता है, इंडेक्स 2 पे, इंडेक्स 2 पे पूछता है क्या तुम्हारे पास 9 है, तो वो बोलता है नहीं भैया मेरे पास 7 है, 9 नहीं है। तो प्रिंस फिर आगे जाता है, कहाँ आ गया, इंडेक्स 3 पे, वहाँ जा पूछेगा भैया क्या तुम्हारे पास 9 है, तो ये बोलेगा कि नहीं भैया हमारे पास 6 एलिमेंट है, 6 वाला। ठीक है, प्रिंस एक और आगे जाएगा, कहाँ पहुँचेगा, 4th इंडेक्स पे। अब यहाँ आके पूछता है क्या भैया 9 है तुम्हारे पास, तो ये बोलता है हाँ भैया 9 मेरे पास ही है। अब प्रिंस किसको ढूंढ रहा था, 9 को, उसको 9 अब मिल चुका है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, एक एक करके आगे बढ़ के ढूंढना उस चीज़ को, ये तुम्हारी सर्चिंग कहलाती है। समझ में आ रही है। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लो चीज़ों को। देखो ये तो तुम्हारी हो गई, एग्जाम में लिखोगे क्या, प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको समझने के लिए है ये चीज़ें बेसिकली। और जो मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे रहा हूँ ना, इसको तुम कहीं पेपर में मत लिख के आ जाना, नहीं तो नंबर मार लेगा तुम्हारे को। तुम इसको बस अपने याद रखने के लिए समझो। ठीक है, मान लो अगेन मैं क्लासरूम ही बनाता हूँ, अभी अभी के लिए क्लासरूम ही सही है हम लोग के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ केबिन्स बनी हुई हैं जहाँ स्टूडेंट तुम्हारे बैठे होंगे। ठीक है, यहाँ पे बैठा देते हैं हम लोग स्टूडेंट्स को। बात समझ में आ रही है। ये क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट बैठे हुए हैं और यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये हैं ईशा, ये हैं खुशी, ये हैं तुम्हारे अमित, ये हैं तुम्हारे आर्यन, ये हैं तुम्हारे अर्श और ये हैं तुम्हारे दीपक। ठीक है, चलो अब प्रिंस आया बाहर से। ठीक है, अब इसको ढूंढना किसको है, ईशा को, क्योंकि ईशा इसकी दोस्त है। चलो तो प्रिंस इस केबिन के बाहर जाकर बोलता है क्या तुम ईशा हो, तो ये बोलता है नहीं भाई मैं तो अमित हूँ। तो प्रिंस आगे केबिन में जाता है, इससे बोलता है क्या तुम ईशा हो, तो ये बोलती है नहीं मेरा नाम खुशी है, ईशा नहीं हूँ मैं। चलो प्रिंस अभी यहाँ आ गया, प्रिंस से पूछता है क्या तुम ईशा हो, तो ये बोलता है नहीं भाई मैं तो आर्यन हूँ, ईशा नहीं हूँ मैं। चलो प्रिंस अब नीचे आया, नीचे इस यहाँ जा पूछता है अर्श से क्या तुम ईशा हो, तो अर्श बोलता है नहीं भाई मेरा नाम अर्श है, तुम आगे जाके देख लो। ठीक है, तो प्रिंस आगे आया, अब इस लड़की से पूछता है क्या तुम ईशा हो, तो ये बोलती है हाँ मैं ही ईशा हूँ। ठीक है, तब प्रिंस जिसको ढूंढ रहा था वो क्या उसे मिल गई, हाँ मिल गई। इस प्रोसेस को क्या कहोगे, प्रिंस कैसे पाया बेसिक को, प्रिंस ने क्या कहा, सर्च करा, पहले वो पहले ब्लॉक में गया, फिर दूसरे ब्लॉक में गया, फिर तीसरे ब्लॉक में गया, फिर चौथे ब्लॉक में, फिर पांचवें ब्लॉक में ईशा थी तो पांचवें ब्लॉक में वो पा गया। अपने प्रोसेस को यहीं रोक देगा क्या, वो आगे जाएगा, क्योंकि इसको अब किसी को ढूंढना नहीं है, ईशा को ढूंढना, तो वो ईशा को ढूंढ लिया, तो चीज़ें क्या यहीं ख़त्म हो गई। ठीक है, चलो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट तुम्हारा चीज़ें आती हैं क्या, नेक्स्ट तुम्हारा ऑपरेशन है अपडेटेशन। अपडेशन क्या होता है बेसिकली, तुम लोग एग्जिस्टिंग एलिमेंट को, जो तुम्हारे एरे में एलिमेंट होते हैं एग्जिस्टिंग, उनकी वैल्यूज़ को अपडेट कर देते हो, मतलब बदल देते हो, रिप्लेस कर देते हो। मान लो यहाँ पे तुम्हारा प्रिंस भाई आता है, ये प्रिंस भाई तुम्हारा, ठीक है, ये बोलता है कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि जो 1 इंडेक्स पे है एलिमेंट ये 20 ना हो, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ 50 हो जाए। ठीक है, तो हम बोलेंगे चल ठीक है भाई तू कह रहा है 50, तो हम 50 बना देते हैं तेरे लिए इसको। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिप्लेस करेंगे, इसको बेसिकली हटाएंगे, यहाँ 50 रख देंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग कोई नया एलिमेंट ऐड नहीं कर रहे हैं इस केस में, हम क्या कर रहे हैं जो वैल्यू पहले से थी उसको अपडेट कर दे रहे हैं, उसको
बना किसी और चीज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं 50 के, मान लो 20 था उसको हमने 50 में कन्वर्ट कर दिया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली वैल्यूज को मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाइंग द वैल्यू एट अ गिवन इंडेक्स इज नोन एज अ अपडेटेशन। चलो, अच्छा ये तुम्हें 5 ऑपरेशन क्लियर है? क्योंकि देखो आगे जो भी हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे या कोड करेंगे ना, उसमें ये पांचों चीज़ें की जरूरत पड़ेगी तुम्हारी। शुरुआत में तो एलिमेंट को ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे। देखो बेसिकली तुम्हारे मेन इसमें क्या है ना, दो चीज़ें, एक ट्रेवर्सल और दूसरा सर्चिंग। ये दो याद रखना, बाकी चीज़ें तो तुम खुद ब खुद सीख जाओगे, वो सब बेसिक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब बात कर लेते हैं एरे का एडवांटेज क्या है। मैंने ये बता रखा है, एफिशिएंट मेमोरी यूजेज, ठीक है। क्योंकि मेमोरी कैसे एफिशिएंट यूज करता है, एक ही वेरिएबल में मल्टीपल डाटा को स्टोर कर लेता है वो। तो इससे क्या होता है, मेमोरी तुम्हारी बचती है। फास्ट एक्सेस, फास्ट एक्सेस कैसे मैंने बताया था, इसके पास क्या होता है, रिलेटिव एड्रेसिंग होती है, रिलेटिव एड्रेसिंग, ठीक है। उसके जरिए वो कहीं भी एरे में 1 सेकेंड में जा सकता है। बेसिकली जब ये चीज़ें सीपीयू में हो रही होंगी तो तुम्हारे ऑपरेशन नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड्स में हो रहे होंगे, तुम्हारे माइक्रो सेकेंड्स में, सेकेंड्स भी नहीं माइक्रो सेकेंड्स में, ठीक है। तुम्हें दिखेगा नहीं चीज़ें। चलो एक बार समझ लेते हैं कैसे। 1 2 3, यहाँ पे 10 20 25 30 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे तुम कैसे एक्सेस कर पाओगे, मैं बोला कि मुझे 25 चाहिए, तो एरे ARR ऑफ 2 करोगे, सीधा तुम कहाँ पाओगे, 25 पे, इस इंडेक्स पे जाके एलिमेंट को तुम एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। अच्छा ये चीज़ें ऐसे कैसे हो पा रही है, क्योंकि एरे तुम्हारा क्या कर रहा है, कंटिग्यूअस फॉर्मेट में चीज़ों को स्टोर करता है। अगर ऐसे रहता, वेरिएबल्स तुम बनाए होते ABCD ऐसे, तो ये कहीं कहीं मेमोरी में जाके स्टोर हुआ होता अलग अलग लोकेशन पे। यहाँ 10 होता, यहाँ 20 होता, यहाँ 25, यहाँ 30। तुम बोलते मुझे 25 चाहिए, तो मेमोरी में पूरा घूम घूम के देखता, अरे यहाँ 25 मिला इस जगह पे। तो ढूंढने में टाइम लग जाता है बेसिकली ऐसे, क्योंकि मेमोरी में ना, इसके केस में क्या ना, मेमोरी के जस्ट पास ही है, एक ही ब्लॉक के अंदर सारी चीज़ें हैं तुम्हारी, और यहाँ पता नहीं कहाँ जाके स्टोर हुआ होगा वेरिएबल्स के केस में, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया फास्ट एक्सेस। ट्रेवर्सिंग मैंने बता रखा है, एक के बाद एक तुम लगातार विजिट कर पाते हो, उसे ट्रेवर्सल ईजी होता है, ठीक है। बाकी इतना पॉइंट्स याद रखो अभी। अच्छा डिसएडवांटेजेस क्या है तुम्हारे एरे की, बेसिकली भाई एडवांटेज तो पढ़ लिया, डिसएडवांटेज क्या है मैंने बताया था ना, दो टाइप के एरे होते हैं, एक स्टैटिक होता था तुम्हारा और दूसरा क्या होता था, डायनामिक। तो स्टैटिक केस में क्या होता था ना, कि तुम अगर एक बार साइज डिफाइन कर दिए, एरे ऑफ 500 मान लो तुमने कर दिया, अच्छा 500 छोड़ो बहुत छोटा था, इतना 5 के आगे 5 जीरो लगा दिया मैंने, ठीक है। अब ये क्या करेगा ना, ये जाएगा मेमोरी में, इतना स्पेस बना देगा तुम्हारा 5000 जो भी लिखा हो ये नंबर, उतना स्पेस बना देगा। अब बोलेगा भाई इतना मेमोरी में स्पेस मैं ले लिया हूँ, अब तुम एलिमेंट्स को लाकर रख दो इसके अंदर, ठीक है। तो तुम बोले अच्छा ठीक है मैं एलिमेंट लाता हूँ, तुम गए, तुम 10 को लाए, 20 को लाए, अब तुम्हारे पास एलिमेंट ही नहीं है। तुमने इतना स्पेस बनाया, कितना, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 50 लाख स्पेसेस तुमने बनाए, लेकिन एलिमेंट कितना स्टोर कर रहे हो, सिर्फ 2। तो क्या अब तुम मेमोरी को घटा सकते हो, नहीं, क्योंकि स्पेस ले चुका है, तुमने डिफाइन कर दिया है चीज़ों को। तब जो ये स्पेस बची तुम्हारी 49,99,998 की जो स्पेस बची तुम्हारी, ये क्या हुई, वेस्ट हो गई तुम्हारी, किसी काम की नहीं रही अब। तो इससे क्या होता था, साइज फिक्स करने की वजह से मेमोरी वेस्ट हो जाता था, समझ में आ रहा है। चलो ये सबसे मतलब इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है तुम्हारा, समझ लो कि साइज तुम्हारा ये चीज़ होती, इसीलिए तुम्हारा डायनेमिक एरे आया। डायनेमिक एरे क्या बोलता था, ये बोलता था बेसिकली कि सर आप साइज मत डिफाइन करो, आप एलिमेंट्स बताओ, जो जिसको जिस एलिमेंट को तो आपको इंडेक्स इंसर्ट कराना है वो बताओ क्या क्या कराना है, मैं करा लूँगा खुद ब खुद। तो यूज़र बोलता ठीक है 10 को करा दो, 20 करा दो, 30 करा दो, तो चलो ठीक है 30 को स्टोर कर दिया। अब यूज़र बोलता है भैया मैं चाहता हूँ 40 को भी स्टोर कर दो, तो ये यहाँ एक और स्पेस बना के 40 को भी स्टोर कर देता है चीज़ों को। अगर यूज़र बोलता है भैया मैं चाहता हूँ 40 को हटा दो, तो ये 40 को हटा देगा, और स्पेस कितना लेगा, बस 30 तक का ही स्पेस लेगा। इससे तुम्हारी क्या स्पेस बन जाती है, ठीक है। अच्छा तुम्हें क्या दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि
सर जब हमारे पास डायनेमिक एरे आ चुका है तो हम स्टैटिक का यूज़ क्यों करें? बेसिकली स्टैटिक केस में क्या होता था, मान लीजिए हमने स्पेस दे दिया, अब यूज़ नहीं कर पाए तो मेमोरी वेस्टेज हो रही है। अब डायनेमिक केस में क्या है कि हम अपने हिसाब से एलिमेंट दे रहे हैं, अपने हिसाब से साइज ले ले रहा है, तो हम स्टैटिक का यूज़ क्यों ही करें, ये चीज़ हो जाती है। तो देखो, अब तुम एक प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो मान लो तुम्हें बनाना है एक टाइम टेबल, ठीक है। और टाइम टेबल में तुम क्या, मान लो तुम्हें वीकली कुछ बनाना है, वीक से रिलेटेड, तुम उसमें 7 ही दिन दोगे ना, 7 days, दैट विल बी मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यही तो दोगे तुम 7 days। तो तुम क्या करोगे, एक स्टैटिक एरे बनाओगे जिसका साइज तुम 7 कर दोगे, उसके अंदर 7 डे रख दोगे। अच्छा, अगर मान लो तुम ये नहीं करते हो तो क्या यूज़र चाहे नया एलिमेंट ऐड करना, अगर स्टैटिक केस में है यूज़र चाहे नया एलिमेंट ऐड करना, तुमने 7 रख दिया, 7 ही स्पेस था, तो क्या यूज़र ऐड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि साइज ही 7 की है। अब नया एलिमेंट हम स्टोर कर नहीं सकते हैं। अब बेसिकली डेट तुम्हारे साथ ही होते हैं ना, डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। चलो, अब तुम डायनेमिक का यूज़ कब करोगे हो? डायनेमिक मेमोरी का, मतलब डायनेमिक एरे का। मान लो तुमने बनाया एक एप्लीकेशन जो तुम्हारे मल्टीपल यूजर्स तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं। वो एप्लीकेशन है क्या? बेसिकली वो टास्क नोट करता है कि एक बंदा एक दिन में कितना टास्क करेगा। जैसे मान लो मैं बोला कि मेरा 9:55 पे मीटिंग है इनसे, यक्स से, ठीक है। फिर बोला 11:55 पे मेरा वाई से मीटिंग है, और फिर 9 बजे किसी और से मीटिंग है, सम से जेड, और मुझे 1 बजे खाना खाना है। ऐसा मैंने यहाँ शेड्यूल में रख दिया। ये तो मेरा हो गया ना, अर्श का, ठीक है। तो यहाँ तुम साइज तो फिक्स नहीं कर सकते हो। क्या पता ये आर्यन है, आर्यन बोलता है कि भैया मेरे पास दिन में कुछ काम नहीं है, तो मैं बस एक छोटी सी मीटिंग है 9 बजे, तो मैं वो अटेंड करूंगा और फिर दिन भर रूम पे रहूंगा मैं, और उसका कोई काम ही नहीं है मेरे पास। तो आर्यन क्या एक ही स्पेस लिया, बट अर्श को कितना स्पेस लेना पड़ा? समझ में आ रही चीज़ों? देखो, चीज़ें समझो। यहाँ पे तुम्हारी कोई चीज़ें फिक्स नहीं है कि कितना साइज लेना है, तो तुम यहाँ डायनेमिक का यूज़ कर ले रहे हो। और यहाँ वीक में तुम्हें पता है 7 ही दिन होने हैं, तो तुम स्टैटिक का यूज़ कर ले रहे हो ताकि यूज़र छेड़छाड़ ना कर पाए इस चीज़ को। जब तुम चाहते हो ना किसी चीज़ को कि अब कोई बदले ना उस चीज़ को, उसका साइज कोई ना बदल सके, तब तुम उसको बेसिकली स्टैटिक से डिफाइन करते हो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि यूज़र भाई अपने हिसाब से खेल खेले, तो तुम उसको डायनेमिक में कर देते हो चीज़ों को। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है। अब देखो, अगला पॉइंट है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ एरे। एरे का एप्लीकेशन क्या है तुम्हारा? बेसिकली रियल वर्ल्ड एग्जांपल लो तुम। रियल वर्ल्ड, वैसे देखो एग्जांपल है तुम्हारे डाटाबेस। तुम डाटाबेस पढ़ोगे तो डाटाबेस जानते हो क्या चीज़ें होती हैं। तो डाटाबेस में यूज़ होता है जो रो कॉलम में स्टोर होता है फॉर्मेट, वो भी एरे का ही फॉर्मेट होता है, रो कॉलम। टेबल के फॉर्मेट जो डाटा स्टोर होता है टेबल के, ये भी तुम्हारा एरे का ही स्ट्रक्चर है, एप्लीकेशन है, ठीक है। तुम्हारा तुम क्या स्टैक वगैरह जो हम लोग आगे यूज़ करेंगे वो भी एरे का ही पार्ट है तुम्हारा बेसिकली। चलो ठीक है। अच्छा, रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लो। कहाँ एरे का एग्जांपल कहाँ तुम्हें देखता है? सोचो, कहाँ तुमने देखा है? तुम सारे लोग देखे होगे ये चीज़ें, समझ में आ रहा है? अच्छा चलो मैं बता देता हूँ कहाँ। सारे लोग मूवीज़ देखने गए हो थिएटर में, कि मेरी तरह बस फ़ोन में डाउनलोड करके देख लेते हो? ठीक है, चलो इधर देखो। तुम मूवीज़ में गए होगे तो वहाँ देखोगे जो सीट्स का अरेंजमेंट होता है ना, अरेंजमेंट, वो एक के बाद एक होता है कंटिगुअस फॉर्मेट में। चीज़ें देख रहे हो, कंटिगुअस होती हैं। तुम देखोगे कि जितने रोज होंगे, मान लो एक रो में 7 चेयर हैं, तो उसके पिछले वाले रो में भी 7 ही चेयर होंगी, उसके भी पीछे वाले सीट में कितने होंगे? 7 ही चेयर होंगी, ठीक है। अगर वहाँ कॉलम, एक कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, ये तुम्हारा रोज बन गया। तो क्या हो रहा है? चीज़ें कंटिगुअस मेमोरी में तो है, एक के बाद एक, वन मीन्स वन आफ्टर एनदर, वन आफ्टर एनदर चीज़ें हैं। तो ये क्या तुम्हारा दिख नहीं रहा तुम्हें? एरे का बेसिकली एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल यही हो गया। तुम्हारा थिएटर, वहाँ की जो सीटें अरेंजमेंट होती हैं वो भी एरे वाले तरीके से होती हैं। देखो, जो भी चीज़ें हम लोग बनाते हैं या फिर जो चीज़ हम लोग बना रहे हैं,
वो किसी ना किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती ही होती है। रियल वर्ड से ही लिंक बनाते हैं हम लोग। एरे को ऐसे ही सोचा गया होगा कि भाई ये चीज़ें ऐसी स्टोर हुई हैं लाइन वाइज, हम लोग भी ऐसा कुछ प्रोग्राम में कर सकते हैं क्या जो मल्टीपल डाटा टाइप को स्टोर करा सके। हाँ भाई कर सकते हैं। अब देखो एक चीज़ लास्ट पॉइंट बता दे रहा हूँ तुम लोग को, कंफ्यूज मत होना। जब तुम लैंग्वेजेस का यूज़ करते हो ना प्रोग्रामिंग के लिए, पाइथन हो गया तुम्हारा, सी प्लस प्लस हो गया, डार्ट हो गया, या सी हो गया तुम्हारा, जावा हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें ना ये सब लिस्ट का यूज़ करती हैं, लिस्ट का, और ये एरे वाला बनाता है। लिस्ट और एरे में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। लिस्ट जो होता है ना उसका वर्किंग सेम तरीके एरे की तरीका होता है, लिस्ट का सेम वर्किंग होता है एरे की तरह, सिमिलर सिमिलर होता है, सेम नहीं होता। देखो सिमिलर सेम में डिफरेंस है। सिमिलर का मतलब है लगभग उसके जैसा होना, और सेम मतलब कि वही आदमी ही। समझ में आ रहा चीज़ में। लिस्ट में क्या होता है ना, लिस्ट बोलता है कि भैया तुम मेरे अंदर मल्टीपल एलिमेंट तो स्टोर करा ही सकते हो, इसके अंदर तुम कोई भी डाटा टाइप भी स्टोर करा सकते हो। मैं इंटीजर को भी रखूंगा, कैरेक्टर को भी अपने पास रख लूंगा, फ्लोट वैल्यू को भी रख दूंगा अपने पास, यहाँ तक कि मैं एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट भी रख सकता हूँ। ये तुम्हारी लिस्ट बोलती है। बट एरे क्या बोलता था कि भैया एक बार जो डाटा टाइप तुमने डिफाइन करा मैं बस उसी डाटा टाइप को रखूंगा जो मैंने बता रखा है। तुम्हें इंटीजर तो इंटीजर, करेक्टर तो करेक्टर, कुछ और देते हो तो गलत हो जाता है, ऐसे सही रहता है। ठीक है चलो। अब देखो अभी उतनी जल्दीबाजी में मत रहना कि सर प्रोग्राम भी करवाओ। प्रोग्राम वगैरह मैं करवाऊंगा तुम्हारे। मैं चाह रहा हूँ ना पहले तुम लोग बेसिक्स जो तुम्हारे हैं वो क्लियर हो जाए, सब कुछ तुम समझ जाओ चीज़ें कहाँ कैसे होती हैं। फिर दो मुझे लग रहा है 2 से 3 लेक्चर, 1 से 2 लेक्चर और लगेगा तुम्हें, जब मैं तुम्हें प्रोग्रामिंग कराना स्टार्ट कर दूंगा एरे पे बेस्ड। आज हमने एप्लीकेशन पढ़ लिया, अब कल की क्लास में हम लोग एड्रेसिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। एड्रेसिंग क्या होती है, बेस एड्रेस क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, मेमोरी कैसे लोकेट होती है, ये सब चीज़ें एक बार देख लेते हैं। उसके बाद मैं तुम लोग को प्रोग्रामिंग करवाऊंगा। अब प्रोग्रामिंग करवाने से पहले मैं सोच रहा हूँ ना तुम लोग को फंडामेंटल्स थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि लूप क्या होता है, कंडीशनल चीज़ क्या होती हैं। अब छोटी चीज़ें बता रखा है, वेरिएबल्स क्या होता है, टोकन्स क्या होता है, ये सब मैंने बता रखा है तुम्हें, ठीक है। तो जो चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे वो मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा कि ये चीज़ें होती क्या है, उस ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो ना जब मैं फॉर लूप लगाऊं तो कोई ये ना सोच रहा कि ये फॉर लूप कर क्या रहा है। इसलिए मैं तुम्हें पहले बता दूंगा कि फॉर लूप क्या करता है, कैसे वर्किंग होती है, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना तुम लोग पढ़ो, इसको रिवाइज करो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक टेक केयर, गुड बाय।